पेज नंबर है ये 26। फेल मुताद्दी के इस्तेमाल की दो सूरतें हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है फेल के साथ जब उसके फाइल का भी जिक्र किया जाता है। फाइल यानी कि जिस पर काम होता है, फेल यानी कि काम करना, फाइल जिस पर काम होता है। इसकी मिसाल में आएगा कि जैसे मैंने एक सांप मारा। अब मारा जो है वो फेल है, मैंने जो लफ्ज होगा वो क्या आएगा, फाइल यानी कि काम करने वाला, और सांप जो है वो होगा मफूल यानी कि उस पर काम हुआ है। अब्बू ने किताबें खरीदी। अब्बू ने जो होगा लफ्ज आएंगे वो है फाइल, और खरीदी है फेल। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि फेल, अब ये फेल के साथ जब फाइल का जिक्र होता है तो वो क्या कहलाता है, फेल मारूफ। और फेल के साथ जब फाइल का जिक्र नहीं होता, सिर्फ जो है फेल ही मौजूद होता है जुमले में, तो उसको कहते हैं फेल मजहूल। इसकी मिसाल में आएगा सांप मारा गया, किताबें खरीदी गई। ठीक है, इसमें ना फाइल का जिक्र है ना हमें पता है किसने ये मारा है। ठीक है, इसलिए ये कहलाते हैं फेल मजहूल। अब ये जो है जुमले आप लोगों ने उर्दू बी की कॉपी में आप लिखेंगे बेटा। बनाने का कायदा ये है कि जिस जुमले को मजहूल बनाना हो तो पहले इसका फेल माजी मुतलिक मारूफ में तब्दील कीजिए, फिर इसके साथ मस्दर जाना को फेल मजहूल की मुनासबत से फेल मारूफ बनाकर लगा दीजिए। 10 झैल फेल मारूफ से फेल मजहूल बनाइए। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फेल मारूफ के जो जुमले हैं वो लिखे हुए हैं, और आपने फेल मजहूल के जो जुमले हैं वो आपने खुद बनाने हैं। पहला जुमला है महमूद ने अखबार पढ़ा। ठीक है, अब जब ये हम इसी जुमले को जब हम लोग ये बनाएंगे, मजहूल बनाएंगे, तो ऐसे वो तब्दील हो जाएगा, अखबार पढ़ा गया। ठीक है, अब दूसरा जुमला है कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया। फेल मजहूल का जुमला आएगा, पाकिस्तान बनाया गया। अगला है माली ने फूल तोड़ा, फूल तोड़ा गया। सलमा आम खाती है, आम खाया जाता है। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, अमेरिका दरियाफ्त किया गया। नंबर 6 पे आएगा सेंटेंस है, कौमी परचम लहराया जाता है। और जब हम इसको चेंज करेंगे फेल मजहूल में, कौमी परचम लहराया जाता है। आखिरी जुमला है बेटा, लड़कों ने मैच जीता, मैच जीता गया। ठीक है, कॉपीज में जब आप लोग लिखेंगे तो कैसन आप लोग ये लिखेंगे कि 10 झैल फेल मारूफ से फेल मजहूल बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जो है सेंटेंसेस लिखेंगे, जुमले अपने लिखेंगे जो फेल मारूफ के हैं, और जो मैंने लिखवाए हैं फेल मजहूल के जो जुमले हैं वो आप जो लोग हैं उसके सामने ही लिखते चले जाएंगे। मैं दोबारा से जो है ये मजहूल के जो जुमले हैं वो उनको रिपीट करती हूँ। अखबार पढ़ा गया, पाकिस्तान बनाया गया, फूल तोड़ा गया, आम खाया जाता है, अमेरिका दरियाफ्त किया गया, कौमी परचम लहराया जाता है, मैच जीता गया। क्लियर है बेटा? सबने ये नोट डाउन कर लिए?
सिर्फ आपने याद रखना है कि फेल मजहूल के जब जुमले आप लोगों ने इसमें इसको तब्दील करना है तो उसमें सिर्फ फेल का इस्तेमाल होगा, ना फाइल होता है ना ही मफूल होता है। सिर्फ आपने फेल का ही, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, सिर्फ उसी का जिक्र किया जाता है। क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया है? आंसर दें बेटा मुझे। नेक्स्ट है, पेज नंबर है 27, सफा नंबर 27 पे देखें। ये भी आपने उर्दू बी की कॉपी में ही लिखने हैं। साबका, साबका होता है पहले लगाया गया लफ्ज और लहका बाद में लगाया गया लफ्ज। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि साबका की तारीफ मैंने जो है वो लिखी हुई है कि लफ्ज से पहले लगाए जाने वाले हरूफ या अल्फाज साबके कहलाते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने मतलब कि जो है ये न्यूज में भी सुनते हैं कि हमारे साबिक जो है वो सदर, यानी कि पहले जो हमारे सदर जो है वो मतलब कि ये थे, हुकूमत में थे। ठीक है, साबिक का मतलब होता है पहले। लफ्ज से पहले लगाए जाने वाले हरूफ या अल्फाज साबके कहलाते हैं। जब आप लोग अपनी नीट कॉपीज में काम कर रहे होंगे, सबसे पहले आपने साबका जो है वो उसकी तारीफ लाजमी लिखनी है कि लफ्ज से पहले लगाए जाने वाले हरूफ या अल्फाज साबके कहलाते हैं। इसके बाद ये अगरचे आपकी बुक में जो है वो इसकी स्पेस बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी नीट कॉपीज में ये काम जो है वो नीटली अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके पास ये क्लियर रहे। स्क्रीन पे देखें जैसे कि ये शेयर हो रहा है कि आपने सबसे पहले जो है वो के अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद जो मजीद अल्फाज, जो एक्स्ट्रा आप लोगों ने वर्ड्स जो बनाने हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले है नून। देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहला लफ्ज है बेटा नून। अल्फाज उससे जो मजीद बनाए गए हैं वो है, पहला लफ्ज है निकम्मा और निहत्ता। निकम्मा और निहत्ता। अब आपने इसमें देखा होगा दोनों अल्फाज में नून जो है वो पहले आया है। ठीक है, इसलिए कि वो साबका है, पहले आपने लगाना है, निकम्मा और निहत्ता। नेक्स्ट है गैर। अल्फाज है इसके गैर मारूफ और गैर अहम। अगला लफ्ज है अनजान, अनदेखा। अनजान, अनदेखा। अन लफ्ज भी पहले आया है क्योंकि ये आप लोग साबके से मजीद अल्फाज बना रहे हैं। साबके से मुराद है पहले जो है वो आने वाला लफ्ज या हर्फ। अनजान, अनदेखा। नेक्स्ट है बे। बे बड़िए बे। बेलगाम, बेखौफ। ला, लाजवाब, लावारिस। ना, ना अहल, ना लायक। खिलाफ, खिलाफे उम्मीद और खिलाफे आदाब। हम आवाज, हम वतन। यक, यक जान, यकसर। नीम, नीम जान, नीम बेहोश। नौ, नौ निहाल, नौ उम्मीद। नेक, नेक अतवार, नेक चलन। बद, बद इखलाक,
बदतमीज, खुश, खुश इखलाक, और है अगला लफ्ज है खुश अतवार, आली, आली मुकाम, आली जर्फ, काबिल, काबिले एहतराम, काबिल के नीचे आप जेर लगा देंगे, काबिल के नीचे आप जेर लगा देंगे तो बन जाएगा काबिले एहतराम और काबिले एतबार। ठीक है, जो अल्फाज मैंने आप लोगों को साबके में लिखवाए हैं वही अल्फाज याद करें। ठीक है, और मैंने समर वेकेशन होमवर्क में देखा है कि बहुत से बच्चों ने हर लफ्ज के ही शुरू में ही लगा दिए हैं। बेटे ऐसा नहीं होता, जब साबके और लाके ये आप लोग बनाते हैं तो मजीद अल्फाज के लिए बा मायनी लफ्ज ही होना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हर लफ्ज के शुरू में ही वो साबका जो है आप लोगों ने गैर जरूरी तौर पे लगा देना है। ठीक है, जब भी साबके और लहके का इस्तेमाल करें तो बा मायनी लफ्ज का बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि हर लफ्ज के शुरू में जबरदस्ती इसको लगा दे कि जी हमने साबका बना लिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी नीट कॉपीज में आप लोग लिखेंगे ये, बी की कॉपीज में इसी पेज के एंड में देखें आप लोगों का जो पेज नंबर है 27, इसमें क्वेश्चन है कि दरअसल अल्फाज के मुतजाद लिखिए और दोनों अल्फाज आपने अपने जुमलों में यानी कि सेंटेंसेस में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फर्स्ट वर्ड जो है, पहला लफ्ज जो है वो आपकी बुक पे ही लिखा हुआ है खुशगवार। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इनके सेट्स बना दिए हैं, यानी कि नंबर 1 के आगे मैंने लिख दिया है खुशगवार, और मुतजाद जो इसका ऑपोजिट वर्ड है वो है ना खुशगवार। ठीक है, और याद करते हुए भी सबसे पहले जो है वो आपने इसका उल्ट यानी कि ये मुतजाद लफ्ज याद करना है, उसके बाद आप लोग इसके जुमले याद करेंगे। ठीक है, खुशगवार जुमला है इसका, आज आपका मिजाज बहुत खुशगवार है। आज आपका मिजाज बहुत खुशगवार है। और इसका ये मुजाद लफ्ज है ना खुशगवार। कल मैंने एक ना खुशगवार वाकया देखा या हादसा देखा, कुछ भी लिख सकते हैं। कल मैंने एक ना खुशगवार वाकया देखा। ठीक है, सेकंड है आप लोगों का लफ्ज बदमिजाज। ठीक है, इसका जो उलट लफ्ज है वो है खुश मिजाज। ठीक है, अब आप लोगों ने जो इसके जुमले हैं वो बनाने हैं। सबसे पहले बनाएंगे आप ये बदमिजाज का, वो एक बदमिजाज औरत है। वो एक बदमिजाज औरत है। जाहिद एक खुश मिजाज लड़का है। वो एक बदमिजाज औरत है। जाहिद एक खुश मिजाज लड़का है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों ने एक लाइन जो है उसका एक गैप डालेंगे। थर्ड है बाखबर। वो मेरी हर हरकत से बाखबर रहता है। बाखबर, वो मेरी हर हरकत से बाखबर रहता है।
अब इसका जो उलट लफ्ज है वो है बेखबर। आबिद बेखबर सोता रह गया। आबिद बेखबर सोता रह गया। ठीक है, फिर आप लोग जो है एक लाइन का गैप डालेंगे। फिर नंबर 4 जो लफ्ज है वो लिखेंगे बेकायदा। इसका जो उलट लफ्ज है वो है बाकायदा। बेकायदा का जुमला लिखें। अपने बेकायदा मामूलात की वजह से, अपने बेकायदा मामूलात की वजह से वो परेशानी का शिकार रहता है। अपने बेकायदा मामूलात की वजह से वो परेशानी का शिकार रहता है। फिर है बाकायदा। उसने बाकायदा इम्तिहान पास करके ये मुलाजमत हासिल की। उसने बाकायदा इम्तिहान पास करके ये मुलाजमत हासिल की। उसने बाकायदा इम्तिहान पास करके ये मुलाजमत हासिल की। ठीक है, बी की कॉपीज में आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं, यही लिखना है कि 10 अल्फाज के मुताबिक और दोनों अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप लोग पहला ये लफ्ज लिखेंगे, उसके बाद जो उसका है ये उलट लफ्ज है वो लिखेंगे और एक लाइन लाजमी आप छोड़ते चले जाएंगे। इस तरह पता चलेगा कि हर लफ्ज है इसका फिर ये उलट लिखना है और बाद में उसके सेंटेंसेस यानी कि जुमले भी आपने लिखने हैं। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट पेज टर्न करें। ओपन पेज नंबर है 28, सफा नंबर 28। इसमें देखें वाही जमा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत आसान से हैं। देखिए जरा सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि कुछ अल्फाज के आखिर में ते, ठीक है, अलिफ और ते लगाने से वो जमा में तब्दील हो जाती है। मसलन एहसान से एहसानात। ठीक है, इसके आप लोगों ने जमा बनाने हैं, जैसे बाग से बागात, जिन से जिन्नात, ख्याल से ख्यालात, फसाद से फसादात, कागज से कागजात, मुकाम से मुकामात, हैवान से हैवानात। बहुत इजी है, अच्छी राइटिंग के साथ करें। कॉपीज में या आप लोगों ने उर्दू बी की कॉपीज में करनी है। यानी कि जैसे है आप लोगों ने देखा होगा कि मिसाल में लिखा हुआ है कि एहसान, ठीक है, आपने एंड में जो है अलिफ और ते का जो है वो इस्तेमाल कर देना है। इजाफी लफ्ज आपने अलिफ और ते लगाना है, तो वो जो है वो वाहिद लफ्ज जो है वो जमा में तब्दील हो जाएगा। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखें कि कुछ अल्फाज के आखिर में हे को हटाकर अलिफ और ते लगाने से भी जमा बनाई जा सकती है। ठीक है, जमा बनाने के मतलब कि वाहिद लफ्ज से जमा बनाने के बहुत से कायदे होते हैं। इसमें इन्होंने 3 कायदे जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, हेर को हटाकर आपने अलिफ और ते का इस्तेमाल करना है, जैसे जज्बा से जज्बात। ठीक है, और खतरा से खतरात, दर्जा से दर्जात। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ये वाहिद लफ्ज है उसमें हे का इस्तेमाल नहीं करना। जब जमा बनाएंगे आपने अलिफ और ते का इस्तेमाल कर लेना है। सफा से सफात, वाकया से वाकयात, कतरा से क्या है कतरात, मामला से मामला, तबका से तबका, सदमा से सदमात। ठीक है, अलिफ और ते का ही आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है कि कुछ अल्फाज के आखिरी रुकन से पहले अलिफ का इजाफा करने से भी वो जमा बन जाते हैं, जैसे हाजत से हाजात, हालत से हालात, हरकत से हरकत, शिकायत से शिकायत, आदत से आदात, इबादत से इबादात, और खिदमत से खिदमत, रवायत से रवायात, हदायत से हदायात। ठीक है, अलिफ और सिर्फ आपने जो है इसमें इस्तेमाल करना है
अलिफ और का इजाफा करने से वो जमा बनाए जा सकते हैं। पहले में भी आपने अलिफ और ते का इस्तेमाल किया है, सेकंड में आप लोगों ने हे को हटाकर अलिफ और ते का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से इसमें भी आप लोगों ने अलिफ का सिर्फ इस्तेमाल करना है। जैसे कि है फर्स्ट जो है वर्ड, पहला लफ्ज ही है हाजत, ठीक है। इसमें जीम के साथ आपने इजाफी लफ्ज जो है वो अलिफ का आपने इस्तेमाल किया तो वो जमा बन गई, हाजत से हाजात। क्लियर है बेटा? ये भी आपने उर्दू बी की कॉपीज में अटेम्प्ट करना है, वहीं पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो है क्वेश्चन है वो है इमला की दुरुस्ती, ठीक है। इमला यानी कि जो है उसमें आप लोगों ने ये डिक्टेशन जो है वो आपने ये करेक्ट करके लिखनी है। बी की कॉपीज में सबसे पहले आप लोग ऊपर हेडिंग लिखेंगे इमला की दुरुस्ती, फिर नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे दी गई इबारत की इमला की अगलात दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। जोफे बसारत, ठीक है। जोफ होता है कमजोरी, बसारत यानी कि नजर की कमजोरी। इसमें आप लोग सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है या आप लोग जो बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो अल्फाज हैं वो मैंने दुरुस्त करके लिखे हुए हैं, लिहाजा आप लोग जो कटिंग करके वो आप लोग इसके ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद जो मतलब कि दोबारा से पैराग्राफ लिखेंगे वो ये दुरुस्त इमला के साथ लिखने नीचे उसके लिखेंगे। बी की कॉपीज में ये काम करेंगे। एक दफा, अब दफा लफ्ज जो है वो भी बेटे ये गलत लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। दफा जो है वो दाल फे एन और हे के साथ आएगा। रात के वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन, अब ये सीन के साथ लिखा हुआ है, आपने स्वाद के साथ लिखना है। और वक्त ये पीछे लफ्ज भी गुजरा है, वक्त लफ्ज वो स्टिक वाली काफ के साथ है, आपने डॉटेड काफ के साथ लिखना है, जिसे आप अक्सर कहते हैं जी काफ वो कैंची वाला, ठीक है। वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन ने जल्दी से अपनी बीवी को जगाया और कहा फौरन। अब फौरन जो लफ्ज है वो नून के साथ है, हालांकि ये जो फौरन लफ्ज आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं अलिफ के ऊपर दो मतलब है ये जबर आती है जो नून की आवाज देती है। फौरन मेरी ऐनक तलाश करके लाओ। बीवी ऐनक तलाश करके ले आई और फिर पूछने लगी के, ठीक है, यानी कि बात का को शुरू करना है, लिहाजा के का लफ्ज आएगा। इस वक्त, वक्त दोबारा देखें यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है आप लोगों ने डॉटेड काफ के साथ लिखना है। ऐना की क्या जरूरत है, जे के साथ ये लिखा हुआ है, आपने दुआत के साथ लिखना है जरूरत, स्वाद दुआत जो होते हैं, ठीक है। जरूरत थी। मुल्ला ने जवाब दिया अभी अभी एक बहुत ही दिलकश ख्वाब देख रहा था, लेकिन, अब लेकिन जो है वो लाम बढ़िए ले, लेकिन आपने लाम और उसके बाद ये जो मतलब कि ये नुक्तों के साथ होता है वो लिखेंगे और काफ और नून एज इट इज आ जाएगा। लेकिन कई मुकामात, अब मुकामात जो है जो स्टिक वाली काफ के साथ है आपने डॉटेड के साथ लिखना है। पर सख्त अंधेरा था और चीजें अच्छी तरह, अब तरह जो है वो हे के साथ है, लेकिन आपने वो मतलब कि जो जीम चे हे की फैमिली वाला होता है उसके साथ लिखना है हे। नजर, नजर जे के साथ है, आप लोगों ने जोए के साथ लिखना है, तो जोए जो होता है नजर। ना आती थी, नून है ना, ना के मायने होते हैं नहीं, और ये नून अलिफ ना ये ऑर्डर के मायनों में आता है, यानी कि हुक्म के मायने में आता है। ना करना, नहीं करना, नून है ना आप लिखेंगे। नजर ना आती थी। ख्याल किया कि फौरन, और फौरन जो है वो नून के साथ है, आपने अलिफ के ऊपर जो है वो दो दफा जबर डालनी है। ऐनक लगा लूं ताकि सब चीजें अच्छी तरह, अब तरह जो है इसमें वही मैं दोबारा मतलब रिपीट करूंगी कि जीम चे की फैमिली वाला जो है वो आपने ये लिखना है, देख सकूं, ठीक है। इसी तरह से ये जो इसका उन्वान है वो भी उसकी इमला भी जो है वो गलत है, ठीक है। जोफ, जोफ जो होता है वो आप लोग ये खुद जो है वो नोट डाउन कर लें। दुआद, एन, ये और फे, जोफ होता है कमजोरी,
दुआद एन और फे, ठीक है, ये नहीं आता, सॉरी बेटा, दुआद एन और फे, जोफ, ठीक है, दुआद एन और फे, जोफ। और बसारत यानी का इसके मानी होता है देखना, बे स्वाद अलिफ रे ते, ठीक है, जोफे बसारत। मैं दोबारा ये जो है इसका उन्वान है वो दोहराऊंगी, इसके अल्फाज, जोफ, दुआद एन और फे, जोफे, फे के नीचे जेड डालें, बसारत, बे स्वाद अलिफ रेते, बसारत यानी कि नजर की कमजोरी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम भी अब आप लोगों का जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है। क्लियर है बेटा कि आज का जितना भी काम मैंने आप लोगों को करवाया है वो आपने उर्दू भी की कॉपी में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले ये एग्जाम फेल है, जिसमें आपने फेल मारूफ के जुमलों को फेल मजहूल में जो है वो तब्दील करके लिखना है। उसके बाद साबके हैं, साबके के तमाम अल्फाज जो हैं जो मैंने मतलब कि लिखवाए हुए हैं, प्लीज उनको ही लिखें, क्योंकि आप लोग जो है बहुत गलत अल्फाज बनाते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ये मुतजाद अल्फाज। उसके बाद 3 कायदे के मुताबिक आप लोगों ने वाहिद जमा जो है वो लिखनी है, ये भी सारा बी का काम है। उसके बाद जो है लास्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है इमला की दुरुस्ती। पहले आप लोग जो ये पैराग्राफ है जो आप लोगों को ये इक्तबास दिया गया है वो गलत इमला के साथ दिया गया है, पहले आप वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है मैंने जो लिखवाया है वो दुरुस्त इमला के साथ जो आपने लिखना होगा वो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बी का काम सारा है। इंशाल्लाह ताला कल से हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेज नंबर है वो 34 पे।